डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति में जितने भी हमारे पास रेशियो से रिलेटेड जो हमारे पास एंगल होते हैं, कोण होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमारे पास हमको पता है कि कितने डिग्री तक वैल्यू हमको याद करना है, 0 से लेकर 180 तक हमको क्या करना है, वैल्यू को याद करना है। और हमारे पास क्या है, साइन है, कास है, टेन है, काट और सेक और कासेक है। तो ये हमारे पास एक टेबल बन जाता है, ठीक है ना। जब इसको बनाते हैं तो हमारा एक क्या होता है, टेबल बन जाता है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर दोस्तों सिर्फ साइन की वैल्यू, किसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक हमको क्या करना पड़ता है, याद कर लेना। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू हमको साइन की बस ओनली क्या करना है, याद करना है। याद भी कर सकते हो या तो समझ भी सकते हो। इसके लिए हमारा फार्मूला होता है, जैसे साइन थीटा का हमको वैल्यू निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है n/2, है ना। थीटा का मतलब हमारे पास जैसे थीटा के प्लेस में 0 हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45, 60, डैश हमारा क्या हो सकता है 180 तक ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हमको n की वैल्यू रखना है, तो n की वैल्यू क्या रखना है दोस्तों, 1, 2, 3, 4 और नहीं, n की वैल्यू क्या रखना है मेरे को, 0, 1, 2, 3 और 4 रखना है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब हम 0 डिग्री लेकर चलेंगे तो n के प्लेस में क्या रखना है हमको, 0 डिग्री। 30 जब लेकर चलेंगे तो n के प्लेस में 1 का यूज करना है। 45 लेकर चलेंगे तो 2। तो यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, हम 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो 0 का यूज कर लेना, ठीक है ना। 30 निकालेंगे तो 1 का यूज करना है। 45 निकालेंगे तो 2 का यूज कर लेना। 60 डिग्री की जब वैल्यू निकालेंगे तो किसका यूज करना है, 3 का यूज कर लेना है। और वही चीज़ जब मैं 90 की वैल्यू फाइंड करूँगा तो किसका यूज करना है, मेरे को 4 का यूज करना है। जैसे हमको पता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसको याद करना। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। अब इसको ये फार्मूले से कैसे समझेंगे, जैसे हमको 0 डिग्री का मान निकालना तो n के प्लेस में क्या रख देंगे, 0/2। हमको पता है यदि 0 का स्क्वायर रूट है तो उसका मान हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो 0/2 और 0 में यदि भी किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यदि हमको n के प्लेस 30 की वैल्यू फाइंड करना है तो n के प्लेस में क्या रखेंगे, 1/2। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा दोस्तों। जैसे हमको 45 निकालना है तो n के प्लेस में क्या रख दिया, 2, तो क्या होगा √2/2। हमको पता है कि 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/√2। जैसे हमको अब 60 का निकालना तो 60 के लिए हम किसका यूज करेंगे, 3 का, तो क्या हो जाएगा √3/2। और जब मैं 90 के निकालेंगे दोस्तों तो n के प्लेस में क्या यूज करना हमको, 4, तो 4/2 हो गया। हमको पता है कि √4 का मान क्या होता है, 2 होता है, स्क्वायर रूट का मान। और /2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो साइन का, तो हमको क्या करना है कि साइन का 0 से लेकर 90 तक वैल्यू हमको याद ही कर लेना है। जैसे तो साइन 0 का मान जैसे मेरे पास क्या होगा, 0, 30 का मान 1/2, 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2, 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 और 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 हो गया। इसको याद कर लेना है, ठीक है। सेम इसी का जस्ट उल्टा हमारा किसका मान होता है, कास का। यदि हमको कास का मान निकालना हो तो हमको उल्टा रखेंगे n के प्लेस में। जैसे हमको कास का मान निकालना तो n के प्लेस में क्या रख दो, 4, 3, 2, 1 और 0। तो हमारा किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, कास की। तो यहीं से उल्टा लिख देंगे, कास 0 का मान क्या होता है, 1। कास 30 का मान क्या होता है, √3/2। और कास 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। और कास 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। आकाश 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये हमको ये पता होना चाहिए कि साइन का जस्ट अपोजिट लिख देंगे उल्टा, तो हमारा किसका मान निकल आएगा, कास का निकल आएगा, ठीक है बहन। अब इसके बाद हमको क्या करना है, टेन की वैल्यू निकालना है। तो हमको पता है कि हमारे पास 10th क्लास में क्या था कि एक फार्मूला था टेन का। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा पान क्या होता है, कास थीटा होता है। अब इस वाले फार्मूले का हम यूज करके टेन की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, मतलब ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमको टेन 0 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, टेन 0 का। तो क्या लिख देंगे, साइन 0 अपान
cos 0। हमको पता है यहाँ पर sin 0 की वैल्यू क्या है, 0 है, और cos 0 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हमको ये पता रहना चाहिए कि यदि मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये याद रखना, यदि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। यदि किसी नंबर को जब मैं 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। जैसे हमको यहीं पर 1/0 करना हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनाइट आ जाएगी। ठीक है कोमल, तो हमारे पास tan 0 का मान 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास tan 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। हमको जैसे एग्जाम्पल यदि हमको अब किसका मान निकालना हो, tan 30 का, तो क्या लिखेंगे, sin 30 cos 30, sin 30 cos 30। हमको पता है sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये 2 से 2 क्या हो जाता है दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 1/√3। अब सेम इसी तरह हम tan 45 का मान निकाल सकते हैं, sin 45 cos 45। ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जब मैं 60 की निकालेंगे तो क्या करेंगे, tan 60 cos 60। तो tan से मतलब sin 60 cos 60। तो sin 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/1, और √3/1 का मतलब क्या होता है, √3 हो जाएगा। जब tan 90 का मान निकालेंगे तो sin 90 cos 90, sin 90 का मान क्या है, 1 है, और cos 90 का मान हमारे पास क्या है, 0 है। तो 1/0 करेंगे तो हमको पता है उसका वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनाइट हो जाती है। ठीक है, अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, cos की, काट की। तो काट के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, काट थीटा इक्वल क्या होता है, cos थीटा sin थीटा। हमको जैसे एग्जांपल यदि हमको काट 30 का मान निकालना, हमको सिर्फ साइन बस की वैल्यू याद कर लेना, इसके बाद हमको किसी की वैल्यू याद नहीं करना है। हमको क्या करना है, निकालना सीख लेना है कि हमको निकालते कैसे। जैसे हमको हमारे पास पेपर में दोगे तो सिर्फ 1-2 वैल्यू का यूज होता है, पूरा चार्ट तो आता नहीं है। जैसे हमारे पास काट 30 डिग्री का मान पूछ लिया, हमको यदि काट 30 का मान निकालना है तो हमको याद नहीं करना, क्या कर देना, cos 30 sin 30। तो क्या लिख देंगे, cos 30 डिग्री अपान क्या कर देंगे, sin 30 डिग्री। हमको पता है जो cos 30 डिग्री का मान होता है वो किसका है, sin 60 का। सेम उल्टा देखते चलो, तो sin 60 का मान क्या था, √3/2, तो cos 30 का मान भी क्या है, √3/2। तो ऐसे याद कर लेना, सिर्फ साइन बस के याद कर लो। जो हमारे पास sin 0 की वैल्यू है वो cos 90 की वैल्यू है, जो वैल्यू हमारी sin 30 की है वो किसकी है, cos 60 की है, cos 60 की। और जो हमारी वैल्यू tan sin 45 की है वही किसकी होती है, cos 45 की भी होती है। ठीक है, यदि मेरी वैल्यू sin 60 की है तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, cos में 30 की। और जो वैल्यू sin 90 की है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, cos 0 डिग्री की। ठीक है, हमको किसका निकालना, काट का निकालना। तो काट का क्या हो जाएगा, cos 30 sin 30। हमको पता है cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, और sin 30 का मान क्या होता है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, √3/1। तो इसका मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दिया, cos 30 के प्लेस में √3। तो हम इसी तरह किसी का ही मान निकाल, जैसे वो काट 0 का निकालना तो क्या करेंगे, cos 0 sin 0। तो 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। जैसे हमको काट 45 का निकालना तो क्या करेंगे निखिल, cos 45 sin 45। तो 1/2 दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, कट जाएगा, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। जैसे हमको cot 60 का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री। और cos 60 का मान क्या है, 1/2। तो क्या लिखेंगे, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√3। जब मैं काट 90 का मान निकालेंगे तो काट 90 का मान क्या हो जाएगा, cos 90 sin 90। और काट 90 का मान क्या है, 0, और sin 90 का मान क्या है, 1। तो हमको पता है जब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मेरा वो 0 ही आएगा। ठीक है, हम किस में आ गए, सेक। हमको किसकी वैल्यू निकालना, सेक का।
तो हमको अब सेक और कासेक की वैल्यू तो कभी याद ही नहीं करना हमको, क्योंकि ये पहले से ही याद है। हमको पता है सेक जो थीटा होता है वो किसका अपोजिट होता है, कास थीटा का। जैसे हमारे पास कासेक थीटा किसका अपोजिट होता है, उल्टा साइन थीटा का। तो हमको तो पता है कि इसे कासेक का मान निकालना, तो कासेक किसका उल्टा है, साइन का। और साइन की वैल्यू हमको जब ऑलरेडी याद है तो कासेक की वैल्यू भी हमको क्या हो गई, याद हो गई पहले से। देखो तो इससे हमको मान लो एग्जांपल कासेक 0 डिग्री का निकालना, किसका, कासेक 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0। हमको पता है कि जो 0 है, 0 का मतलब क्या है, 0/1। और इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है, 1/0। ठीक है, तो यदि मैं 0 का उल्टा लिखेंगे, 0 को उल्टा लिखेंगे तो उल्टा का मतलब अभी मैं जो हमारे पास 0 था तो मतलब क्या लिखा था, 0/1 लिखा था। अभी तो इसको उल्टा कर दो, मतलब कि अंश वाले को हर में लिख दो और हर वाले को किस में लिख दो, अंश में लिख दो। तो हमारा क्या हो जाएगा, मान उल्टा हो जाएगा। ये तो बता सकते हो इंग्लिश में, नोमिनेटर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर की वैल्यू को इसमें लिख दो नोमिनेटर में। तो 0 का मतलब क्या होगा, 0/1। अब जब इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/0। तो 1/0 का मतलब क्या हो जाता है, इन्फिनाइट। तो इसका मान हमारा क्या हो गया, इन्फिनाइट। मतलब कि यदि हमसे यदि ये फार्मूले से निकालेंगे तो हम किसी की ही वैल्यू, कहीं की ही वैल्यू निकाल सकते हैं। ये नहीं कि हमको क्रम से निकालना पड़े, जिसका मान हो उसका निकाल लो, जिसका तुम्हारा मन हो। जैसा हमारा मन हो गया कि हमको निकालना है कासेक 45 का मान, किसका निकालना है, कासेक 40। तो तुम्हारा माइंड कहाँ चला जाए, साइन 45। तुमको पता है कि कासेक किसका उल्टा है, साइन का। हम कासेक 45 का निकाल रहे हैं 45 डिग्री का। तो कासेक 45 डिग्री जो हमारा मान है वो किसका उल्टा होगा, साइन 45 का। हमको पता है कि साइन 45 का मान क्या है, 1/√2 है। तो 1/√2 को जब उल्टा लिखोगे तो क्या लिखोगे, √2/1। जब हमको पता है कि यदि किसी भी संख्या को यदि मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो हमारी वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अगर समझ में रवेंद्र, √2। जैसा हमको मान लो निकालना है कासेक 60 डिग्री का, किसका मान निकालना हो, कासेक 60। तो कासेक 60 का मतलब क्या होगा, 1/sin 60। जो तुम sin 60 का मान याद है तुम्हारा √3/2, उसको उल्टा लिख दो तो क्या हो जाएगा, 2/√3। तो ऐसे हमारा जैसे 30 निकालेंगे तो क्या हमारे पास 1/2, तो क्या हो जाएगा 2/1, तो ओनली 2 हो जाएगा। ये ध्यान देना, 1 को उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि हमको पता है 1 का मतलब क्या हो गया, 1/1। अब चाहे एक को ऊपर लिखो चाहे नीचे, वही ना 1 है, तो हमारा क्या मान आ जाएगा इसका, 1। और यदि हमको अब मान किसका निकालना, सेक का। और सेक किसको उल्टा है, कास का। तो ऐसे कास का जब हमको मान याद है तो कास वाले मान की जो हमको वैल्यू है तो अंश को हर में कर दो और हर को कहाँ कर दो, अंश में। जैसे हमारे पास कास 0 का मान क्या है, 1, यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, √3/2, तो क्या लिख देंगे 2/√3। इसको क्या लिख देंगे, √2। इसको क्या लिख देंगे 2/1, तो 2। और 0 का अपोजिट क्या होता है हमको पता है, इन्फिनाइट है। ठीक है, और हमको अब कहाँ तक मान निकालना था, 180 डिग्री तक मान निकालना था। तो ये याद रखना है कि जब हम साइन थीटा का मान जब हम 90 से लेकर कहां तक चलते हैं, 180 तक चलते हैं, तो हमारा मान किस में चलता है, ये प्लस में। और साइन का उल्टा क्या होता है, कासेक। तो कासेक थीटा का ही मान जब हम 90 डिग्री को ऊपर और 180 तक निकालेंगे, 180 डिग्री तक, तो इसका ही मान किस में रहेगा, प्लस में। तो साइन और कासेक को छोड़कर जितने भी हमारे पास अब रेशियो बचे हैं, 4, कास, सेक, टेन और काट, उन सब की वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब सेम उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां से हमको अपोजिट आना है। कैसे आना हमको, अपोजिट, मतलब इधर से उल्टा चलते चलना, सभी में अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे आएंगे तो 1 है पहले से, अब यहां से लिखो √3/2, 1/√2, 1/2, फिर क्या हो गया, 0। अब हम कास का जब लिखेंगे तो -1/2, क्योंकि पता है कि साइन और कासेक के अलावा जितनी ही वैल्यू हमारी सब क्या है, माइनस में है। तो लिख दिया -1/2, -1/√2,
-3/2 यहाँ क्या हो जाएगा -1। अब इसका लिखेंगे तो -√3 -1 0, जीरो में माइनस का यूज नहीं करना है। अब काट का तो -1/√3 -1 क्या हो जाएगा माइनस का इन्फिनाइट। जब सेक का लिखेंगे तो -2 -2/√3 और क्या हो जाएगा -1। जब कासेक का लिखेंगे तो कासेक का मान किस में रहेगा प्लस में, पहले लिख चुका हूं साइन और कासेक का मान किस में रहेगा प्लस, बाकी सबकी वैल्यू क्या रहेगी माइनस में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2/√3 √2 और इन्फिनाइट। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप लोगों को साइन से लेकर कासेक तक जितने भी हमारे पास वैल्यू है 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद जय भारत।